तो थैंक यू सो मच सर फॉर द टेस्ट सीरीज की कॉपीज आपने जैसे करके बताई कि ये आप ऐड कीजिए, ये वो कीजिए, तो वो बहुत ही इनसाइट्स हेल्पफुल थे मेरे लिए। और मैंने वो चीजें की फिर आगे चल के, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। So, Shruti, how is everything? How is everything going? सर इट इज गोइंग फाइन। Oh, I saw your status, right? Very good, you know. Yes, recognizing there, right? So you are in the home district itself, वहीं पे हैं आप अभी? नो सर, आई एम इन दिल्ली राइट नाउ। Okay. चलिए तो congratulations, Shruti, and थैंक यू सर। very good achievement. Now, Shruti, as I do this year, right? Every year the same thing, right? So your wisdom, you know, time to pass the wisdom on, right? ताकि अगले लोग इससे कुछ हेल्प ले सके, जैसे आपने यू नो प्रीवियस टॉपर से लिया है। सो ट्राई टू बी जितना यू नो डिटेल बोल सके उतना अच्छा है, ठीक है? ओके। ओके श्रुति, सो फर्स्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज श्रुति ओला। I have done my schooling from St. Joseph School, Shaktinagar, and then I have done my BA English honors from BHU. After that, मैंने LLB किया है from Allahabad University. So my optional is also law. Okay, so Allahabad, you know, is a very I dear know, to sir. me, yes. Okay, so Suti, tell me, obviously आपने 3 साल you know वाला प्रोग्राम किया rather than the 5 year LLB. तो how when did you मतलब कब आपने सोचना शुरू किया लॉ ऑप्शनल, आई मीन यूपीएससी के लिए इन जनरल, पहले ये बताइए। सर शुरू से ही जब यूपीएससी करना था तो ये था कि जब लॉ में बैकग्राउंड है और मैंने सिलेबस देखा लॉ का और भी ऑप्शंस के सिलेबस देखे, बट लॉ का सिलेबस देख के लगा कि हाँ थोड़ा सा पल्ले पड़ रहा है, आई कैन डू इट। सो इट वाज लाइक इवन आई कैन डू इट, सो आई वाज लाइक यही लेते हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और ये वो कंसीडर नहीं किया, इंग्लिश ऑनर्स है आपका, उसमें आपने कंसीडर नहीं किया उसे? सर इंग्लिश ऑनर्स पढ़े काफी दिन हो गए थे और मेरा इंटरेस्ट भी वो लूज हो गया था इंग्लिश में। लॉ स्टिल इंटरेस्ट मी सर, सो फॉर दैट इंस्टेंस आई टुक लॉ। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके श्रुति, तो टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आई मीन पूरा सिलेबस को वन बाय वन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसे प्रिपेयर किया आपने श्रुति? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिपेयर करने के लिए बेयर एक्ट जो था वो सबसे पहली चीज थी जो मैंने यूज की थी। उसके अलावा आई रीड डीडी बासु। सो आई थिंक 3-4 times आई हैव read entire डीडी बासु। शॉर्टर वर्जन, होप नो, yes शॉर्टर sir. वर्जन। yes sir, so I have read that 3-4 times, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी करने के लिए। अब बाकी सर इंडियन कानून साइट है हम्म। जहाँ से केस लॉज मिल जाते हैं, लाइव लॉ से रीसेंट केस लॉज मिल जाते हैं, तो वो सब इनकलकेट करके कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। एंड इंटरनेशनल लॉ को कैसे प्रिपेयर किया आपने? सर इंटरनेशनल लॉ की जब बात आती है तो थोड़ा टफ हो जाता है प्रिपेयर करना उसको। हम्म। तो सर कुछ तो मेरी क्लास के नोट्स थे जो मैं पढ़ती थी एलएलबी में, वहां से प्रिपेयर किया था। बाकी सर मेजर चंक मैंने प्रिपेयर किया इंटरनेशनल लॉ का वो ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया, क्योंकि एज सच मेरे पास कोई नोट्स थे नहीं इंटरनेशनल लॉ के लिए। तो वो मैंने ऑनलाइन एआई से या जैसे भी हो सकता था मिला जुला के उसको प्रिपेयर किया था। ओके, ओके। और उसमें जो वो टॉपिक्स है खासकर यूएन वगैरह वाले, वो सब मुझे लगता है यूएन की वेबसाइट पे मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। यस सर, यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। ओके, व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्पेशली वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, दैट इज यू नो सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, राइट? यस सर, यस तो सर। आपने कैसे प्रिपेयर किया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये सब? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ और जितने भी लॉज है वैसे देखा जाए, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्पेसिफिकली तो दुक्की आती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए, है ना सर? तो इट इज वेरी गुड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्योंकि केसेस भी प्रॉपरली दिए हुए हैं, शॉर्ट में हर चीज दी हुई है, तो इट हैज हेल्प मी अ लॉट। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए मैंने दुक्की और कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जो है बेयर एक्ट से, वहीं से सब कुछ रेफर किया। दुखीज यू नो, अब आजकल दुखीज भी वैसे बुक के बराबर हो गए, राइट? इट्स हाँ सर, ऑलमोस्ट डेफिनेटली दैट अशोक जैन बुक इट इज जो है ना, बल्कि नाउ। बल्कि नाम, यस। ओके, Suti, what about the CLD portion? How did you cover that? The CLD portion was like it is easier to cover from the Google online because there's not much, and I think in CLD it is sometimes it is about current affairs oriented things. So and also some things like if we talk about IPR etc. We also study in science tech wala portion. हम्म। So CLD was not that much difficult for me to go through. अच्छा, टू बोथ, ओके। तो मतलब उसको भी आपने इसी से टैकल किया। अच्छा, ये जो ओवरलैप का जो आपने नो मेंशन भी किया, ये ओवरलैप है लॉ ऑप्शनल लॉ और अदर जीएस सब्जेक्ट्स में? तो पॉलिटी तो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस ओवरलैप है, हाँ सर, बट अबाउट यस। अदर्स कहाँ आपको लगा कि ओवरलैप में आपको काफी हेल्प मिला?
As a contemporary legal development, as I told, one was overlap. इंटरनेशनल लॉ में भी सर लाइक मैरीटाइम बाउंड्रीज यूएन क्लॉज हो गया, तो वहां पे भी कुछ ओवरलैप्स देखने को मिलते हैं, बट द मेजर ओवरलैप इज सर डेफिनेटली इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आई वाज एबल टू डू बेटर इन माय जीएस टू। दैट इज सो ट्रू। नहीं, वैसे भी दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब क्वेश्चन में जीएस में पूछा जाए डिस्कस विद केस लॉ, तो ऑब्वियसली जो लॉ ऑप्शनल वाले हैं ऑब्वियसली थोड़ा बेहतर रहेगा। दैट्स गुड। राइट। ओके, श्रुति, अब थोड़ा सा सवाल ना, द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग विथ लॉ ऑप्शनल, राइट, तो उनके लिए कुछ एक जेनरिक सा एडवाइस बताइए कि विथ रिगार्ड टू कि जैसे मान लीजिए कोई थर्ड और फोर्थ ईयर में लड़का है, राइट, और सेकेंड ईयर में अगर 3 साल का प्रोग्राम में है, तो एंड इफ इज थिंकिंग फॉर लॉ ऑप्शनल, हाउ शुड इन विच मेथड, कैसे वो टू गो अबाउट इट? Is that if person is having a background in law, then I suggest that definitely he or she can take law as an optional because it will help a lot. PYQs practice बहुत important है, तो अगर किसी को भी शुरू करना है लॉ से तो मैं बोलूंगी कि वो शुरू करें। सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स अच्छे बनाए हैं, आपकी क्लास में जो पढ़ाई हो रही है अगर आप उस पर ध्यान दे रही है, स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स रिलेट कर रहे हैं हमारे लॉ ऑप्शन के सिलेबस से, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एवरीबडी इज रीडिंग, लॉ ऑफ क्राइम्स एवरीबडी इज रीडिंग, तो अगर वो सब अगर आपने अच्छे से कर लिया तो डिफिकल्ट नहीं होगा। प्लस पीवाईक्यू को देखते हुए अगर आप, व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, आई हैव मेड अ कॉपी, उस कॉपी में आई हैव रिटन पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड देन आंसर। I have seen that copy also, I suppose, right? You have given. Yes, yes, sir. So for that purpose, I'm not haven't make a note like कि यूएन क्लॉज का एक नोट हो गया, बस वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाना, तो अगर रिपीट भी होते हैं कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है वो चीज हमेशा के लिए, तो एक नोट्स भी बन जाता है, क्वेश्चन आंसर आंसर राइटिंग भी हो जाती है। तो इफ दिस कुड बी डन, सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन अब ये सर। कह रहे हैं कि क्लास पे ध्यान दो, और जो भी पीवाईक्यू है उसके टॉपिक वाइज ऑब्वियसली वेबसाइट पे डिफेक्टो के पड़े हुए हैं, उसको यस सर। डाउनलोड करो और टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसको ये आंसर करना, अगर रिपीटेड क्वेश्चन भी है तो शुरू करो। दैट इज द राइट अप्रोच। ओके। अब श्रुति, ये बताइए आपकी मतलब जैसे पूरी पूरी ऑप्शनल प्रिपेयर करने में, राइट, आपको कितना समय लगा? आई मीन ऑब्वियसली कॉलेज वाला टाइम छोड़ दीजिए, मतलब राइट। नॉर्मली स्टार्ट आपने सपोज सोचा कि चलो अब यूपीएससी का मेंस देना है, तो उसमें कितना समय लिया आपने पूरे ऑप्शनल को तैयार करने में? सर पहले तो मैं बहुत सीरियस नहीं थी अपने ऑप्शनल को लेके, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी की जर्नी में आते हैं, जीएस जीएस जीएस, एवरीबडी यू हियर जीएस, प्रीलिम्स द प्रीलिम्स कोचिंग्स आर आल्सो, आल्सो प्रीलिम्स फॉर का तो जीएस। नहीं होगा। हाँ सर, फिर प्रीलिम्स होगा, ऑप्शन तो तब सोचेंगे जब प्रीलिम्स हो पाएगा। यस यस। हाँ तो सर इतना जीएस का ही वो रहता है, तो पहले साल तो मैंने सिर्फ जीएस ही पढ़ा है, दूसरे साल से मुझे रियलाइज हुआ कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां से मैंने शुरू किया। मैं बहुत टाइम नहीं दे पाई हूँ अपने ऑप्शनल को, शायद ये भी रीजन है कि मेरी रैंक थोड़ी ऊपर हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर इस बार तो फिर से ट्राई करेंगे, आप अच्छी रैंक आएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, तो कितना समय तो लगता यस सर, लेकिन फिर भी सर मैंने ऑप्शनल को समय दिया है। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद और मेंस के रिजल्ट आने में जो भी समय रहता है वो वाला समय, प्रीलिम्स से पहले भी समय दिया है 2-3 महीने, और फिर प्रीलिम्स खत्म होने के बाद रिजल्ट मेंस का आने के बाद जो 1 महीना ऑलमोस्ट रहता है, 20 दिन वो समय, और प्लस रिजल्ट आने के बाद तो 2.5 महीने मैंने जीएस छोड़ के सिर्फ ऑप्शनल पे ही पूरा फोकस कर दिया है। मैं है? आपके पास आई भी थी एक बार कि सर हाँ, मेरा ये याद है। प्रिपेयर नहीं है, वो ये प्रिपेयर नहीं, वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपने गिवन द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, एक आपको एडवांटेज मिला कि जीएस पे आपने ज्यादा फोकस किया, और आफ्टर गेटिंग इनटू मेंस आप जो है पूरा का पूरा 2-2.5 महीने में काफी कुछ प्रिपेयर कर लिया। हाँ सर, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, गुड बिकॉज स्ट्रेटजी। हम पहले से प्रिपेयर बिकॉज कर। हमें, हाँ सर, पहले से हमेशा प्रिपेयर, और मुझे अब तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल, दीज थ्री आर द मास्टर कीज। तो ऑप्शनल प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी अंडर प्रिपेयर रह गई थी, लेकिन आई वुडंट सजेस्ट एनीवन टू बी दैट अंडर प्रिपेयर। नहीं, कोई नहीं, दिस ईयर है ना सब, देखो इस बार भी 25% जो है ना रिपीटर्स हैं जो टॉप रैंक में है, ठीक ना? तो वो जो लड़की मानसी, या वो 512 रैंक था उसका लास्ट ईयर रूपल, राइट, तो अगेन शी केम एंड प्रिपेयर्ड एंड गॉट इनटू वेरी गुड रैंक्स। तो वही होता है, राइट, वंस ये जो आपको लेसन्स मिल रहा है ना कि ये करना चाहिए था, राइट, ये आप आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे, आई एम वेरी श्योर, राइट, चीजें काफी इंप्रूव करेंगे। राइट। ओके। अब श्रुति, ये बताइए कि ऑब्वियसली ये आपका भी थर्ड अटेम्प्ट था, ये दिस वाज जस्ट थर्ड सर अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट, सॉरी, यस, सेकंड यस। अटेम्प्ट, राइट। तो 2-3 सालों की जर्नी नॉर्मली हो ही जाती है, और बच्चे जो है जनरली कभी जज का एग्जाम दे लेते हैं, कभी कोई लीगल ऑफिसर आ गया पोस्ट उसका दे लिया, या मतलब लॉ ग्रेजुएट्स के में तो बहुत सारे वो आते रहते हैं। तो उसमें आपने कुछ नहीं सोचा, या आपका पूरा सिंगल माइंडेड फोकस यूपीएससी ही था? इससे मुझे शुरू से यूपीएससी करना था,
कोविड के समय 2020 में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उस वक्त ये था कि अभी दिल्ली नहीं जाना है, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। तो फिर मैंने लॉ का पेपर दिया, मेरे नाना जी एडवोकेट थे, तो वहां से ये निकल के आया, तो मैंने लॉ का पेपर दिया और लॉ में हो गया एडमिशन, तो लॉ कर लिया और इंटरेस्ट बहुत आया लॉ पढ़ के। लेकिन क्योंकि यूपीएससी ही मोटिव शुरू से था, तो फिर यूपीएससी पे ही लग गए उसके बाद। लेकिन लॉ पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि ऑप्शनल का कोहेरेंस बहुत साथ मिल गया। वही है, अगर आप अगर बिना पढ़े कोई भी ऑप्शनल लेके तो रिफाइन में 2-3 साल का टाइम लगता ही है, और आपको ऑलरेडी यस सर। मालूम है कि रिफाइनमेंट आ गया। दैट्स वेरी गुड। चलिए, इससे काफ़ी आपके इलाहाबाद के जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, राइट, सबको काफ़ी एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, एक लड़की यहाँ से है क्वालिफाइड। दैट्स रियली वेरी गुड। थोड़ा सा एक छोटी सी ग्रुप वगैरह बना करके थोड़ा उन लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल या सॉर्ट ऑफ टॉक जो है 6 महीने, श्योर। क्योंकि ये जो है ना, ये हैबिट बड़ी अच्छी है। मैंने देखा है ऐसे जो न्यू दिल्ली या दो चार जो अच्छे न्यूज है ना, वहाँ पे आप देखेंगे ना, दे मेक अ स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, उसमें आके जो टॉपर जो भी पास हुआ 6 महीने बाद भी ऐसे ही एक लेक्चर ले लिया कि चलो आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उससे काफी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, दे फील लाइक मच मोर कंफर्टेबल, तो थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आई विल क्योंकि ट्राई ट्रेडिशनल सर, यूनिवर्सिटीज है डेफिनेटली। ना, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज उसमें अभी तक ये वाला कल्चर जो है ना उतने अच्छे तरीके से भी आया नहीं, जैसे एनएलयूज में आया। तो आप इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं आप, राइट, तो वहाँ पे काफी आप हेल्प कर सकते हैं उन्हें। ओके श्रुति, अब जो है एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, राइट, दैट इज कि जैसे मान लीजिए कि आपको रीस्टार्ट करना हो, राइट, और थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में अगर आपको शुरुआत करनी हो, और क्लास के साथ ही आपको अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी हो, तो ये सिर्फ लॉ ऑप्शनल की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर मैं देखूं जीएस प्लस ऑप्शनल की, तो कैसे, हाउ टू स्ट्रक्चर इट, एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी अभी तक, वो क्या थी? सर फिर आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि लॉ आप पढ़ रहे हो, तो साथ साथ आप बढ़िया नोट्स बना लो, तो वो हम्म, हमेशा काम आएगा, क्योंकि बहुत ओवरलैप है आपके सिलेबस से जो आप पढ़ रहे हो इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाट यू विल बी डूइंग इन योर लॉ ऑप्शनल। फॉर right, जीएस सर, so the most important thing would be the newspaper. If you are aware about what is being going in your India and the international part, तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ोगे, सिंस यू आर डूइंग इन लॉ, यू आर इन थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, वट एवर ईयर यू आर, तो बहुत आपका हेल्प करेगा। प्लस सर एनसीईआरटीज, क्योंकि वंस यू आर डन विथ योर कोर्सेज, देन आप डेफिनेटली पूरा टाइम अलॉट कर सकते हो अपने जीएस और लॉ ऑप्शनल जिसके लिए भी। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप अलोंग साइड ट्राई कर रहे हो, जैसे सर व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई यूज्ड टू स्टडी एनसीईआरटीज। अब मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ा, मैंने इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ा क्लास 11th की। तो उससे बहुत मेहनत कम करनी पड़ गई, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फाउंडेशन एक मिल गया था। बेसिक। ये सर, तो आप अगर ऐसे करेंगे, बेसिक्स अगर करते जाएंगे, तो फिर आप अगर डेडिकेट करेंगे पूरा टाइम आफ्टर यू हैव डन योर बैचलर्स और एलएलबी, एलएलबी और एलएलबी, एनी एनी वन ऑफ देम, सो इट वुड बी वेरी मच इजियर कि आप आगे आराम से वॉक ऑन कर सकते हो। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो और न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ते रहो, दैट शुड बी मोर देन 60-70% तो आपकी प्रिपरेशन वो कर ही देगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए, दैट्स वेरी गुड। अच्छा श्रुति, अब लास्ट सवाल मैं, बताइए मुझे कि जैसे ये जो आपने टेस्ट लिखे हैं, राइट, ऑब्वियसली मेंस की नहीं, मैं एक्चुअली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लॉ वाले बच्चे जो है ना प्रीलिम्स में रह जाते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि भाई हमने लॉ का एंट्रेंस दिया ही है, क्लैट दिया ही है, या जो भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सब में मोर और लेस ये जो रीजनिंग सेक्शन होता ही होता है, राइट। हाँ जी कभी ना कभी मिस कर जाते हैं और वो उनका नहीं होता है, राइट। तो उसके लिए कुछ सलाह कि भाई व्हाट टू डू अबाउट इट। सर, फॉर प्रीलिम्स आई विल से कि आपने जो भी आज तक दिया है, जो भी एग्जाम दिया है, उससे प्रीलिम्स इज टोटली डिफरेंट। दिस इज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं ये करके आया हूँ, मैं ये एग्जाम पास करके आया हूँ। तो यहाँ पे एकदम नया, फ्रेश और एकदम डिफिकल्ट पर्सनालिटी चाहिए आपको करने के लिए। प्लस सर आई वुड से, लाइक आई सेड, कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल इन मेंस, प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, अगर आपने इस तीन सब्जेक्ट में थॉरो है, बिकॉज एवरीबडी इज थॉरो इन दीज थ्री सब्जेक्ट, एंड इफ यू आर नॉट, देन यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो इफ यू आर थॉरो इन दीज थ्री सब्जेक्ट्स, तो उसके बाद आप साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये मेनली करंट अफेयर्स है, जो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जा रहा है, करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जा रहा है। लेकिन अगर आपकी कमांड है इन तीनों सब्जेक्ट पे, तो फिर नो वन विल डिफीट यू इन प्रीलिम्स, आई वुड से। एंड फॉर द सी साइड पार्ट, इट शुड ऑल्सो बी नॉट टेकन लाइटली सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सी सेट था, लाइटली लिया था, मुझे 73 मार्क्स मिले थे, जो बहुत जस्ट पास वाले मार्क्स होते हैं। सो लेकिन सी सेट को भी लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज यू नेवर नो, आप इंग्लिश के बलबूते जा रहे हो और इंग्लिश बहुत टफ आ गई, और मैथ्स के बलबूते जा रहे हो, मैथ्स लाइक 2023 में हो गया था सर। जी। तो हमें बराबर प्रिपरेशन करना है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जो भी पढ़ रहे, कि हमें सब सब आता रहे।
किसी में लैग ना रहे। कि अगर कोई कोई सेक्शन टफ आ गया तो दूसरे सेक्शन में जो इजी आया एटलीस्ट हाँ। उसमें कुछ ना कुछ कर लेना। यस। दैट्स गुड, काफी प्रैक्टिकल टिप है, दैट्स वेरी गुड। चलिए श्रुति, सो कोई लास्ट एक नो लॉ, अच्छा एक और बात सॉरी मैं पूछ लेता हूँ आपसे, हाँ। राइट? जैसे बच्चे जो है नो जनरली कहते हैं लॉ ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग नहीं है, राइट? यू शुड नॉट गो फॉर लॉ ऑप्शनल, राइट? तो उस विषय में क्या कहना है आपका? व्हाट डू यू से? फिर मैंने ये सोच के ऑप्शनल लिया ही नहीं था कि वो स्कोरिंग है कि नहीं है। मैंने सिलेबस देखा था और मुझे लगा था आई कैन डू इट। So that was the sole preference on which I have taken law optional. और अगर आप कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क डाल रहे हो, अगर आप आंसर लिख के आ रहे हो, तो वो स्कोर आपको मिलेंगे। अगर आप अपने प्रॉपर आंसर्स में इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, जो पूछा है वो डिमांड मीट कर रहे हो, केस लॉस डाल रहे हो, कहीं मैक्सिम हो सकता है मैक्सिम डाल रहे हो, तो यू विल गेट द आंसर, गेट द मार्क्स। तो स्कोरिंग है या नहीं है, दैट वी एवरी टाइम वी गेट सम टॉपर्स एंड सो वी नो कि हाँ, उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा हो गया कम हो गया, राइट? लेकिन हाँ, लॉ में मोर और लेस 280 285 के एवरेज हमेशा मेंटेन ही रहता है, राइट? कभी कभी 260 के पास आया था, लेकिन मोस्टली 280 285 आता ही। अच्छा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा होती है आपका? ऐसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बोर्ड बहुत अच्छा था, और अनुराधा मैम का बोर्ड था, एंड शी वाज वेरी गुड, द ऑल द 5 मेंबर्स वर वेरी गुड। और वो लोग क्या बहुत ही क्वेश्चंस अच्छे से बात कर रहे थे, और ज्यादातर से, सॉरी सर। क्वेश्चंस क्या क्या मोस्टली पूछे हैं हाँ हाँ आपसे? सर, मैं बता रही हूँ, ज्यादातर सर लॉ ऑप्शनल का क्वेश्चन ही था। थोड़ी बहुत इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन लॉ पे थे। और बहुत प्रैक्टिकल लॉ पे क्वेश्चन थे सर। लाइक देयर वाज वन मेंबर, शी वाज आस्किंग कि शी हैज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू हर लैंड, सो हाउ शी कुड गेट इट सॉल्व्ड। एंड देन शी वाज आस्किंग कि एडवोकेट्स की क्या जरूरत है, होनी नहीं चाहिए एडवोकेट्स। And so this was current affairs oriented question, because just a day before, Mamata Banerjee, CM of West Bengal, she pleaded in Supreme Court herself. तो उस बेसिस पर वो मुझसे पूछ रही थी कि एडवोकेट की क्या जरूरत है, एडवोकेट होने नहीं चाहिए। फिर जजेस के रेशियो इतने कम है, व्हाट कैन वी डू फॉर इट, क्या प्रॉब्लम्स है लीगल में। फिर यूएन क्लॉज से भी पूछा कि मैरीटाइम बाउंड्री हमारी कैसी है, क्या अच्छा, क्या है, आप बता सकते हो कैसे डिवाइडेड है मैरीटाइम बाउंड्री। तो आपने पूरा लॉ ऑप्शनल उसमें अच्छे से बताया उनको, हाँ? हाँ हाँ सर। तो ये सारी चीजें पूछी, तो मेजरली लॉ ऑप्शनल से ही था मेरा ये मैंने इंटरव्यू। देखा है श्रुति, मैंने आपको बताया भी था कि लॉ ऑप्शनल यस। बेस्ड अगर किसी का इंटरव्यू जाता है ना, मतलब लॉ बेस्ड लॉ कैंडिडेट का, तो उसको जनरली बहुत अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, राइट। क्योंकि लॉ पीपल आर जनरली वेरी गुड टू टॉक टू, राइट? जनरली जो है, यस। जितने भी मैं बच्चों को जो नॉर्मली मैं कहता हूँ भाई कुछ भी पढ़ो, बट इफ यू नो गो थ्रू हिंदू एडिटोरियल्स, 90% उसमें लॉयर्स होते हैं जो लिखते हैं राइट? हाँ राइट। मोर और लेस लॉ प्रोफेशन में एक थोड़ी सी अच्छाई तो है इस सेंस में। चलिए श्रुति, सो इस बार फिर से आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग अगेन दिस ईयर? लेट्स हाँ देखते सर, हैं। आई विल ट्राई अगेन। दैट्स गुड, आप आपने बहुत लेसन लर्न कर लिया, मुझे इसी इंट्रैक्शन में समझ में आया। काफी आपने लेसन लर्न किया है। इस बार नेक्स्ट ईयर अगेन होपफुली विल हैव द सेम इंटरव्यू विद मच मोर बेटर विजडम, राइट?